सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, व्यासदेव महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। इसका आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए माइक का ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हे परमात्मा, परमात्मा कैसे हैं, कौन हैं? जो सच्चिद आनंद स्वरूप हैं। अब जो सत्य है, जो चिद है, जो आनंद है, वो क्या है? सत मतलब जो हमेशा एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है, उसको सत कहते हैं। चिद जो ज्ञान स्वरूप है। अब हम इस ग्रंथ में क्या लिखा है ये जानने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, तभी मालूम चलता है कि क्या है इस ग्रंथ के अंदर ज्ञान। लेकिन खुद के बारे में कल्पना करिए, बिजली चली गई, हाँ, और कोई पूछे कि अरे तुमको मालूम है तुम हो भी कि नहीं हो, तो आप क्या कहते हो? अरे हमको मालूम है हम हैं। वहां पे प्रकाश नहीं है, फिर भी खुद का खुद को ज्ञान है ना, स्वयं प्रकाश है आत्मा हमारी। ऐसे ही परमात्मा भी वो स्वयं को स्वयं से जानते हैं, किसी अन्य चीज से भगवान अपने आप को नहीं जानते हैं। तो सत्य है जो कभी नहीं बदलता। अब संसार की जो चीजें हैं वो दिन रात बदल रही हैं। रिपीट भैया थोड़ा है, रिपीट को कम कर दीजिए। रिपीट समझते हैं किसे कहते हैं? जो आवाज के पीछे चलती है, वो नहीं चाहिए। भाइयों और बहनों, हाँ हमको ही जिताइएगा। ये भाषण के लिए जरूरी है, कथा के लिए नहीं है। अब किसको जिताइएगा? चुनाव आ रहा है, हाँ विधानसभा का चुनाव आ रहा है ना, ये विधायकी वाला। तो अच्छे नेता को मत दीजिएगा, जो आपके लिए सही में काम करता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। नेता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पार्टी आपका ख्याल पूछ नहीं आती। वो पड़ोस में जो नेताजी ना, वही आपके सुख दुख में, आपके तकलीफ में साथी बनते हैं। हम इस बात के लिए बहुत पक्षधर हैं कि कैंडिडेट अच्छा हो तो चाहे जिस पार्टी का हो उसको मत दीजिए, और कैंडिडेट खराब हो तो उसके लिए चुनाव दीजिए, मत दीजिए जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब बताने की जरूरत है नहीं कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं अच्छा कर रहा है, तो ठीक है। तो जो सत्य है, जो चिद है, जो आनंद है, मतलब जो सत्य है कभी बदलता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब कभी ना बदलने वाली चीज क्या है इस दुनिया में? विचार करिए। खाली ना हम लोग नहीं बदले हैं, उसके अलावा सब कुछ बदल गया। हमारा हाथ बदल गया, हमारा गाल बदल गया, हमारा बाल बदल गया, हाँ काला से सफेद हो रहा है, हाँ जवानी से बुढ़ापा की ओर हमारी शरीर बढ़ रही है ना। पहले बहुत आदमी सुंदर सुंदर था, फिर पेट निकल गया, फिर वो ड्रम जैसा हो गया। घर नया बनता है, धीरे धीरे पुराना हो जाता है। गाड़ी नहीं खरीद के लाते हैं, वो भी पेंट वेंट उखड़ जाता है। कपड़ा खरीदते रहते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा रोग लग जाता है कि साल भर में कपड़े का रंग ही उड़ जाता है। पेड़ लगाते हैं, फल देता है, 10 20 50 साल बाद वो भी बेचारा समाप्त हो जाता है। तो संसार के अंदर जो चीजें हमें आंखों से छूने से, जो कुछ भी अनुभव की हमें मिलती है ना, वो सब के सब बदल रही हैं। दूध को रख दीजिए, सुबह से शाम तक फट जाएगा। दही जमा के रख दीजिए, वो भी घी नहीं खराब होगा, है ना। घी नहीं खराब होगा, जानते क्यों नहीं?
घी आत्मा है ना, दूध में घुसी रहती है, तो आत्मा खराब नहीं होती है। अब अपने बारे में सोचिए, बहुत मजा आएगा, आनंद मिलेगा। कभी ऐसा लगा क्या कि हम पुराने हो गए हैं? लगा पुराने हो गए? लगा? झूठ बोल नहीं है। किसी को लग जाए कि हम पुराने हो गए ना, तो जिंदगी जीना बंद कर दे। आदमी सो के उठता है, मुंह ऐसे धोता है, पोंछता है, चेहरा अपने आईने में देखता है, कभी नहीं लगता कि हम पुराने हो गए। अभी समझ में आता कि ये शरीर पुरानी हो गई है, इसको पेंट वेंट कितना भी कराओ चमकदार नहीं बन सकती। गाड़ी का पेंट तो एक बार के लिए ठीक दिखने लगता है, हाँ लगता है गाड़ी नई नई एकदम है। शरीर को कितना पेंट कराओगे? बाल सफ़ेद को काला कर लिए। अब जो ढलती हुई जवानी आपके शरीर में घुस गई है, उसको कहाँ से दूर करोगे? हाँ, चमड़े सिकुड़ गए हैं, हाथों से ये लटक गया है। हाँ, ऐसे नहीं बुजुर्ग अम्मा लोगों के, बाबूजी लोगों के ऐसे लटक जाते हैं, हड्डियां धीरे धीरे छोड़ देती हैं, मसल्स। तो बात समझिए कि केवल एक आत्मा हमारी है जो कभी नहीं बदलती, सत तत्व है आत्मा, ठीक है। और आत्मा जो न बदलने वाली है ना, वही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को जानने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। आंख बंद करिए और खुद से ही एक बार पूछिए कि हम हैं ना, तो आपको पता चलेगा हाँ तुम हो। और जब नहीं रहोगे ना, तो फिर ये जानने और समझने की संभावना भी खत्म, मतलब शरीर से छुट्टी, फिर अगले जन्म की प्राप्ति। तो जो सद है वो चिद है, ज्ञान स्वरूप है, और वही आनंद स्वरूप है। अंदर ही आनंद है। हम कितना कुछ जाते हैं भंडारे में खाते हैं, हाँ ये सब्जी वो सब्जी, ये पकौड़ी वो पकौड़ी, हाँ 4-4 7-7 तरह के सब्जियां, चावल, मीठा चावल, क्या क्या खा गए। और कहे कोई रिश्तेदार मिल जाए, अरे भैया तनी और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए, अरे एक कलछी और खा लीजिए। अरे नहीं, मारोगे क्या? ऐसा नहीं बोलते हैं, बस जान लेंगे क्या आप हमारी। वही चीज अच्छा लग रहा था ना, ठूस ठूस के खिलाए, मुंह फैला ठूस, नहीं खाओ अच्छा तो लगेगा, क्या करोगे भैया छोड़ दो बस। तो आनंद अगर उस मीठे चावल में था तो किलो 2 किलो ठूस दे आदमी, आनंद बढ़ जाए। लेकिन 200 ग्राम के बाद अगर कोई खिलाए जबरदस्ती, तो वही मीठा चावल या जो आपका सबसे फेवरेट डिश है ना, डिश है, आपको नहीं अच्छा लगेगा। मतलब ये है कि मन बेचैन होता है, ये करना है वो करना है, अपने से बाहर होता है, मतलब अंतर्मुखी नहीं बहिर्मुखी होता है। तो उस काल में हम बाहर की चीज़ों से सुख ढूंढते हैं। लेकिन जब हम समझदार हो जाते हैं, आत्मा का ज्ञान हमको हो जाता है ना, तो हम बाहर सुख नहीं ढूंढते हैं, हम भीतर ढूंढते हैं। और जब भीतर कोई सुख को पा लेता है ना, तो बाहर कहीं वो सुख के लिए भटकता नहीं है। न बेटा से, न पति से, न सास से, न ससुर से, न भैया से, न दीदी से, हाँ न मिठाई से, न पेड़ा से, कहीं कुछ नहीं। आदमी जो रूखा सूखा मिल गया, खा लिया, चुपचाप अपना भीतर बैठा हुआ, मजे ले रहा है, आनंद ले रहा है। वो कुछ तो बात रही होगी ना, भीतर कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप देखिए भागवत जी में वर्णन आएगा, बड़े बड़े राजा अपना राजमहल छोड़ के जंगल चले गए। किस लिए? खुद को जानने के लिए, वो भीतर वाले सुख के अनुभव के लिए। हमारी बात समझ में आ रही है ना? एकदम सरल सरल हिंदी बोल रहे हैं, कोई ऐसा कठिन शब्द हम नहीं बोल रहे हैं। कुल मिला के आप इतना जान लो कि एक भीतर सुख है। वो सुख क्या है? वो हम स्वयं हैं। जिस समय आपको उससे मिलना होगा ना, उस समय बाहर की सारी चीजें बेकार लगने लगेगी। तभी तो मीराबाई सब कुछ छोड़ के भजन लग भगवान का करने लगी ना। जड़ भरत जी की कथा आती है, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, हाँ सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए भगवान के भजन के लिए। तो वो आत्मा जो हमारी है ना, सच्चिद आनंद स्वरूप है, और ऐसा ही भगवान का भी स्वरूप है। अब बस इतनी सी बात समझ ले कि भगवान पावर हाउस हैं, हम लोग छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं। हाँ, बिजली उसमें भी है, बिजली इसमें भी है, ठीक। तो ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वो परमात्मा कैसे हैं? सृष्टि का जो निर्माण है,
जो हम सबका जन्म है ऐसा करने वाले परमात्मा हैं, हम सबका पालन करने वाले हैं, और समय आने पे ना हम सबका विनाश भी कर देते हैं। अरे सबका तो छोड़ो, वो अपने परिवार का ही विनाश नहीं छोड़े, उनका भी विनाश कर दिया। आपको पता है ना, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जब स्वधाम गमन करने लगे तो अपने कुल खानदान का सत्यानाश करके फिर ऊपर गया। अब कल्पना करो, मान लो भगवान, तीनों चीजें जरूरी हैं, जन्म भी जरूरी है, पालन पोषण भी जरूरी है, और विनाश भी जरूरी है। विनाश मतलब न रहना, किसी चीज का समाप्त हो जाना। अब मान लो हम शरीर में हैं, ठीक है, भगवान कहे तुमको हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तुम्हारा विनाश नहीं करेंगे, पता क्या होगा? चूंकि हम शरीर में है ना, शरीर एक समय तक हमारा साथ देगी। जैसे गाड़ी उड़ी खरीदते हैं ना, तो उस गाड़ी की एक जीवन अवधि होती है, जीवन काल। इतने साल के बाद आप उसको रोड पे लेके जाओगे ना तो जेल के अंदर चले जाओगे, ऐसा है ना नियम। हाँ, तो अब शरीर को भगवान ने कहा हम इस शरीर को मरवे नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं, तो मौज करो। क्या मौज करोगे? 100 साल के बाद क्या हाल होगा? चलने फिरने में हम सक्षम ही नहीं रह पाएंगे, वहीं बैठे बैठे पड़े पड़े ऐसे देखते रहेंगे। ताकत है तो घर वालों को 2 थप्पड़ लगा भी सकते हो। बोल रहे पानी लाने के लिए, मर गए हो, ला नहीं सकते हो, ऐसे लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग। और जब कुछ कर ही नहीं सकते तो सब लोग आपको इग्नोर करेंगे, अनसुना करेंगे आपकी बातों को। हाँ, आजकल वैसे कोई किसी का तो है नहीं। आदमी बड़े शौक से बच्चों को जन्म देता है, बाबू हमारा बड़ा हो जाएगा तो हमारा ख्याल रखेगा। बाबू जैसे ही समझदार होता है वैसे अपने दुल्हन के ख्याल के चक्कर में खो जाता है ना, पढ़ाई लिखाई किनारे, हाँ ब्याह हो गया, शादी हो गई, फिर पता चला नौकरी के बहाने, कुछ और बहाने। तो कोई किसी का नहीं, इस बात को आप लोग जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। जितना जल्दी समझ लें हम इस बात को कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, उतना ही अच्छा होगा कि हम दुनियादारी छोड़ करके जो सचमुच हमारा है ना परमात्मा, उसमें अपना मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ठीक बात है। तो यहाँ पे प्रार्थना है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हे परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। आपके कृपा से जीवन में जो ताप होता है, ताप समझते हैं? ताप किसको कहते हैं? ताप समझ में आता है किसको कहते हैं? कभी रोटी बनाए हो, कभी गरम गरम चावल दाल खाए हो, गलती से जल्दी गरम गरम में आदमी डाल लिया मुंह में, अरे बाप रे बाप। चाय वाली गलती तो कई लोग कर देते हैं ना, बच्चा लोग अक्सर। रोटी बनाते बनाते कभी कभी हाथ जो है ना रोटी की जगह तावे पड़ जाता है, तो जल जाता है ना, होता है कि नहीं होता है? आदमी बड़ा सावधानी से बर्तन उतारता है, तब तक कहीं से एक साथ लग जाता है। ताप उसे कहते हैं जिसके अनुभव से ना आदमी परेशान हो जाता है, उसके मन की स्थिरता खत्म हो जाती है, वो बेचैन हो जाता है, वो पीड़ित हो जाता है, दुख का अनुभव होता है, उसको ताप कहते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक 3 प्रकार का ताप होता है। तो आध्यात्मिक ताप उसको कहते हैं जिसका कारण कोई और नहीं है, जिसका कारण हम स्वयं ही हैं। ठीक। अब बुखार हो गया तो बुखार चिंटू के पापा ने थोड़े दिया है, ना तो सासू मम्मी ने दी है, हो गया हाँ। मन में दुख है, हमको लगता है कि इनकी वजह से हमारे मन को दुख पहुंचा है। ये केवल गलतफहमी है, किसी की वजह से कोई दुख हमको नहीं मिलता, हमारे अपने कर्म का वो फल होता है। तो वो जो दुख का कारण कोई और नहीं है, ऐसे दुख को आध्यात्मिक ताप कहते हैं, आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और ये दुख दूर होता है खुद के ज्ञान से। जब हम स्वयं को जानते कि हमारा स्वरूप क्या है, तब हमारा ये दुख जो है सदा सदा के लिए दूर होता है। एक है आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। अब चोट लग गया, खून निकल गया, हाँ अपनी ही गलती से, मतलब जा रहे थे, ठोकर लग गया, पैर फूट गया, हाँ? दर्द हो गया, कहीं चल रहे हैं, पीछे से कोई
पशु आके धक्का मार दिया, उलट गए, गिर गए। एक तीसरा दुख है आध्यात्मिक आधिदैविक। आधिदैविक मतलब जब कभी आप देखती होंगी सूखा पड़ गया, यहाँ तो नहीं पड़ता सूखा, बाहर दूसरे राज्यों में पड़ जाता है। यहाँ अतिवृष्टि हो गई, खूब बारिश हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गया, वो पर्वत गिर गए, भूस्खलन हो गया। हाँ, कई बार आप देखते हैं पहाड़ों में घर जो है गिर जाते हैं। तो आध्यात्मिक आधिदैविक है, और फिर आधिभौतिक हम बताए ही। तो इन तीनों प्रकार के तापों से हमको छुटकारा मिल जाता है, हमको मुक्ति मिल जाती है। कब? जब भगवान की कृपा होती है तब। अब भगवान की कृपा कैसे होती है? तब जब भगवान का हम भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक है, तो एक भजन सुन के फिर आगे की कथा हम लोग सुनते हैं। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा, तेरा दिल भी हिला लेंगे। तेरी याद की लौ दिल में रह रह के भड़कती है। तेरी याद की लौ दिल में रह रह के भड़कती है। जो आग लगाई है अश्कों से बुझा देंगे। बड़ी आस से आए हैं तेरे दर पे सनम मेरे। हाँ, आप लोग भी गाइए। बड़ी आस से आए हैं तेरे दर पे सनम मेरे। तेरे दर के सवाली हैं, खाली तो न जाएंगे। तेरे चाहने वाले हैं, चाहत पे भरोसा है। मिलने की तमन्ना है,
मिलने की तमन्ना है, हम मिलके दिखाएंगे। मिलने की तमन्ना है, हम मिलके दिखा देंगे। जय हो। वादा तो करो प्यारे, एक रोज मिलोगे तुम। वादा तो करो प्यारे, एक रोज मिलोगे तुम। झूठा ही सही वादा, झूठा ही सही वादा, हम दिल बहला लेंगे। झूठा ही सही वादा, हम दिल बहला लेंगे। हमें राधा प्यारी है, तुम कहते हो मोहन, हमें राधा प्यारी है। हम राधे की कृपा से तुमको भी पालेंगे। हम राधे की कृपा से तुमको भी हमें कहाँ बिठाओगे? कहते हो हमें कहाँ बिठाओगे? तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे? कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे? दिल में तो आ जाओ, दिल में तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। दिल में तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे।
रास्ता तेरे मिलने का हम जान गए मोहन। 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 राधे जब कह देंगी सरकार बुला लेंगे। राधे जब कह देगी सरकार बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन हम तुमको मना लेंगे। आँखों में असर होगा तेरा दिल भी हिला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन हम तुमको मना लेंगे। हम तुमको मना लेंगे। हम तुमको मना लेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऐसे ही होता है ना आजकल। तो हम आपको बीच बीच में ब्रेक दे दे के भगवान का भजन सुनाते रहेंगे। देखिए आपको बताऊं एक बात अच्छे से जान लीजिए कि हम सब गांव में खूब सुनते हैं ना, जगराता होता है। आजकल टीवी पे ढेर सारा प्रोग्राम आता है। भजन जो चाहो फेवरेट भजन अपना यूट्यूब पे प्ले करो, घंटों सुनो, है ना। सब ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास नहीं है, वो ये कि आप एकदम सामने से बैठ के किसी समझदार को, वैसे हम उतने समझदार नहीं हैं लेकिन थोड़े से हैं, किसी समझदार को सुने और साथ ही साथ अगर कोई शंका मन में आए कि ये बात समझ में नहीं आई तो आप उसे पूछ सको। अब यूट्यूब पे तो नहीं कहोगे ना भैया जी जरा बताइएगा ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे को, नहीं संभव है। हाँ? तो यहाँ पर आप कथा सुनिए। कोई भी आपके मन में अगर बात उठ रही है जिसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। हमारी जितनी मति बुद्धि है हम उस पर और प्रकाश डालेंगे और आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ठीक है। तो अभी कथा के विषय वस्तु में हम प्रवेश करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक बार की बात है, भागवत जी के कथा अमृत का रसास्वादन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, कथा का आनंद लेने के लिए कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं ना, उनसे सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी सूत जी से सवाल करते हैं कि सूत जी आपका ज्ञान बड़ा उत्तम है, आपके ज्ञान से अंधकार जो जीवन में है ना वो समाप्त हो जाता है, तो कृपा करके हमें सार गर्भित, मतलब बहुत लंबा लंबा नहीं, ऐसे समझाइए कि थोड़े में गागर में सागर सुना है ना, हाँ ऐसे समझ में आ जाए। तो जीवन का जो तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, हमारे जीवन का जो अज्ञान है उसका नाश करने वाला जो ज्ञान है ना, उसका वर्णन करिए।
क्योंकि संसार में हम चाहे कितना भी हल ढूंढें, समस्याओं का यहाँ हल नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, बहुत सुंदर भाव आपके हृदय में है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में हम सबका जो मन है ना, हृदय, अंतःकरण, कितना कलुषित हो गया है ना। कितना साफ करो, साफ होता ही नहीं है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि क्या क्या हमारे अंतःकरण में आके दोष बैठ गया है। झूठ बोलना नंबर 1। कौन ऐसा होगा जो झूठ नहीं बोलता होगा, बताओ? सब बोलते हैं, थोड़े 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 थोड़े। कोई थोड़े थोड़े बोलते हैं, कोई बहुत बहुत बोलते हैं। हाँ। तो जो बहुत बोले, भगवान करे कि वो धीरे धीरे कम कर दे अपना बोलना, और एक दिन झूठ बोलना ही बंद कर दे। हाँ। धोखा देना, देते ही नहीं? धोखा देते हैं, बहुत देते हैं आजकल। छोटी बिटिया कह रही है कि नहीं देते हैं। तुम बिल्कुल नहीं देती हो, मैं जानता हूँ। हाँ। लेकिन जो बड़े बड़े बच्चे हैं ना, बहुत धोखा देते हैं। उल्लू बना के अपना काम निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बाबू कहाँ हो? क्लास से बस छूटे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, और रास्ते में पता चला किसी कैफे में बैठ के पिज्ज़ा खा रहे हैं, या किसी दोस्त के साथ घूम रहे हैं। हाँ, सीताराम। और भी बहुत सारे दुख हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, कितना कुछ हमारे मन में है। कुछ बताना नहीं है, सब हमारा अपना एक्सपीरियंस वाला बात हो रहा है। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके श्रवण मात्र से हमारे अंतःकरण, हृदय के अंदर जो दोष है ना, जो कमियां हैं, वो सब समाप्त हो जाता है। अब ध्यान से सुनो। अब ऐसा नहीं कि आप अपना कान का ढक्कन खोल के बैठ के सुन रहे हो कथा, और इधर से कथा चल रहा है और उधर कान में घुस करके कथा, हाँ, वॉशिंग मशीन की तरह आपका जो है ना सारा दोष निकाल के और वो वेस्ट प्रोडक्ट में पानी के नीचे बहा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। कथा सुनने के बाद ना घर जाके सोचना है, समझना है, विचार करना है, और खुद में देखना है, ताकना है, झांकना है कि ये इतनी सारी कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए ये तरीका बताया गया, तो उसको प्रैक्टिस में लाना है, तब जाके कथा का फायदा होगा। समझ में आई बात ना? हम लोग कथा ठेकेदारी वाले स्टाइल में सुनते हैं। बाबा जी का ठेका ले ही लिए हैं कथा सुनाने का, सुनाएंगे, तो हम लोग चुपचाप कान का ढक्कन खोल के सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा फायदा। जैसे स्कूल में बच्चे ना स्कूल का होमवर्क घर जाके करते हैं ना, वैसे करना पड़ेगा। हमको मालूम है आप लोगों के पास इतना सारा काम है, हाँ, मंत्रालय का इतना काम है कि फुर्सत ही नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। कोई बात नहीं, फिर अगले बार सुनिएगा, जीवन भर सुनो, कुछ नहीं होगा। हाँ, सच बता रहा हूँ, अच्छे से एक बार सुन लोगे, सब तकलीफों से, दोषों से छुटकारा मिल जाएगा। पर क्या करें, हम लोगों की आदत बहुत खराब है। हम लोग जैसे रोज बनाते, रोज खाते हैं, फिर भूखा जाते हैं। भूखे हो जाते ना, तो ऐसे ही हमारी हालत है। सुनेंगे इधर से उधर से, इधर सुना उधर से निकाल दिया, सुना निकाला। सच बता रहा हूँ, ये कथा का पहला दिवस है। आप लोग अपने बारे में सोचिएगा। जिसके मन में जो ईमानदारी से कथा सुनना चाहता है, कोई भी एक चीज तय कर लो कि अब इसको छोड़ देना। जैसे कोई बहुत गुस्सा करता है, गुस्से में आके कभी बच्चे को पीट देता है, कोई सास को ही पीट देते हैं, कोई पति को ही पीट देता है। पति को पीटने वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं। हाँ, नहीं तो पति देवता तो पीटते ही रहते हैं अपने परिवार को, हाँ, बच्चों को। तो एक तय कर लो बात कि एक चीज छोड़ देना है, गुस्सा छोड़ देना है, लालच छोड़ देना है, हाँ, बेवजह किसी को डांटना छोड़ देना है। किसी के अंदर ना बहुत सारा हम दोष देखने लगते हैं। कोई अच्छा वाला आदमी है, उसके अंदर 20 अच्छाई हैं, वो अच्छाई नहीं दिखेगी, एक कमी नजर आएगी, उसी को एकदम चीड़ फाड़ के उसका पूरा एकदम पुराण बना देंगे।
हाँ, उसी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, उसे कोई पैसा मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा भगवान के हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करिए, ठीक है? खूब जोर जोर से, खूब जोर जोर से चिल्ला के वो राम 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 राम, हाँ, छत पे सुबह शाम। और तो क्या, कितना मोहल्ले में नाम होगा, देखो फलाने की दुल्हन है सुबह 4 ही बजे जग के सीताराम करने लगती है, कितनी बड़ी भक्तन है। हाँ, ये काम करने से फायदा होगा, भगवान भी सुन लेंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कलिकाल के प्रभाव से जो हमारा अंतःकरण, अंत मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 मिलके अंतःकरण होता है। वही मन कभी बुद्धि है, कभी चित्त है, कभी अहंकार है। वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे ना। तो सूत जी समझाते हैं कि भागवत कथा के सुनने से जीवन में दुख दूर हो जाता है, लेकिन जो ईमानदारी से सुन करके उस पर काम करता है। एक बार की बात है, जब सुखदेव जी महाराज, कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? उठाओ दिखाओ, छोटा है बड़ा है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बाबू भी चुप हो जाओ, रात को 12 बजे रोना, हाँ, तब मजा आएगा। आदमी बच्चे के लिए कितना लालायित रहता है ना, जब लड़का रात के 3 बजे तब लगता आदमी बहुत बड़ा गलती कर दी। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। उसी समय देवता, देवराज इंद्र सब लोग आए। अब ध्यान से कथा सुनिए, बहुत अच्छी बात बताने वाले हम। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। उस समय देवराज इंद्र और कई देवता जन आए और बोले कि हे सुखदेव जी महाराज, ये परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं वो कथा हमको सुना दीजिए, और परीक्षित को हम अमृत पिला देंगे, परीक्षित मरेंगे ही नहीं। सुखदेव जी उनको डांट के भगा दिए, कहे बहुत तुम दुष्ट हो, बनिया हो, दुकानदार हो। हाँ, अरे तुम अगर सच्चे मन से आते कि हे महाराज हमको कथा सुननी है, तो हम तुमको कथा सुना देते, लेकिन तुम लोग सौदा करने आ गए। सौदा समझते हैं? तोल मोल, खरीद बिक्री। बच्चा लोग शांत रहिए प्लीज। हाँ, उसको कहो बात नहीं करेगा, बात नहीं करते ना। आप लोगों के भी मतलब का बात बता रहा हूं, ठीक है? अमृत के बारे में सुना? अमृत के बारे में, अमृत पी लेने से आदमी मरता ही नहीं है। सोचो सपने में आके कभी भगवान पिला दिए, मस्त जिंदगी, डरना ही नहीं किसी से। तो जब देवराज इंद्र आके सुखदेव जी से कहते हैं कि हम अमृत दे रहे हैं, वो परीक्षित जी को पिला दीजिए, कथा हमको दे दीजिए, सुखदेव जी उनको डांट के भगा देते हैं और कहते हैं कि भागवत कथा जो है ना, वो खरीद बिक्री लेन देन का विषय नहीं है, वस्तु नहीं है। अभी हमारे समाज में ना बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो जब आप उनसे कहेंगे कथा सुना दीजिए, ठीक है, तो वो डिमांड ना करें। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत कम ऐसे वक्ता आपको मिलेंगे जो आपसे सुनाने का पैसा नहीं मांगते हैं, बहुत कम ऐसे। उसमें से हम भी अकेले हैं। हम खाली ये कहते हैं कि ये म्यूजिक साउंड आप लोग लगा लो, हम चले आएंगे। सच्ची बता रहा हूँ, कभी पैसे नहीं मांगता मैं। हाँ, अब मुंह फाड़ के ऐसे देख रही हो, लग रहा है जैसे हम झूठ बोल रहे हैं। अरे सच बोल रहे हैं, नहीं मांगते हम। और ये भागवत जी का कहना है कि अगर कथा सुनाने वाला कथा सुनाने का पैसा मांगेगा तो ऐसे आदमी से कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। हाँ, नहीं सुनना चाहिए, ठीक है? जो पैसा ना मांगे केवल उसी से कथा कराओ। अधिक से अधिक क्या होगा, थोड़ा कम अच्छा कथा करेगा ना, यही होगा ना। तो वो धीरे धीरे बड़ा एक दिन हो जाएगा, अनुभवी हो जाएगा, पक जाएगा, तो एक दिन बहुत अच्छा भी कथा करेगा। हम लोग की गलती क्या है ना, हम लोग बड़ा नाम बड़ा पहचान दे के उनके पीछे भागे पड़े रहते हैं। थोड़ा सा पूछ हम भी छू दें तो पूछ छूने से मुक्ति मिल जाएगी, बड़ा आदमी से मुक्ति मिल जाएगी, तो कुछ नहीं होता है। ईमानदार होना चाहिए आदमी का, सच्चा होना चाहिए, ठीक है?
तो सुखदेव जी देवताओं को भगा देते हैं। ये इस बात की महिमा बताता है कि भागवत जी का जो कथा है वो व्यापार का विषय नहीं है, व्यापार की वस्तु नहीं है। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में समस्त मुक्ति के साधनों को तराजू के एक पल्लड़े पर रख दिया गया था और दूसरे पल्लड़े पर भागवत जी को रखा गया था। भागवत जी इतने भारी रहे कि उनके बदले समस्त चीजें, समस्त साधन हल्के पड़ गए। तो भागवत कथा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। पूर्व काल में दयापरायण सनकादि देवर्षि नारद को सुनाए थे और देवर्षि नारद ने एक बार उससे पहले ब्रह्मा जी को यह सुनाया था और फिर सप्ताह श्रवण की विधि सनकादि ने बताई देवर्षि नारद को। शौनक जी पूछते हैं, याद रखना शौनक जी श्रोता हैं, सूत जी वक्ता हैं। अब भूल जाओगे तो हम बता दिया करेंगे। हाँ, तो शौनक जी पूछते हैं, सांसारिक प्रपंच समझते हैं? अरे बहुत फालतू बकबक करते रहते हैं ये, या करती रहती हैं ये, इधर उधर के दुनिया में ना लिपटे रहना, इसको प्रपंच कहते हैं। तो संसार के प्रपंच से मुक्ति का साधन क्या है, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, उसको सुनने का तरीका क्या है, मतलब भागवत जी के सुनने का तरीका। सूत जी कहते हैं, अब मैं वो कथानक सुना रहा हूं जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जान करके सुनाया था। एक दिन की बात है, विशालपुरी में ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र। ये सत्संग करने के लिए आए। सत्संग करने के लिए आए, उसी समय नारद जी को देखा। नारद जी को देखा तो नारद जी बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे, उनका मुख उदासी से भरा पड़ा था। अब आपको नारद जी के बारे में मालूम है? नारद जी कौन है? बताओ नारद जी कौन है? कोई बताओ ना, नारद जी कौन है? नारद जी ज्ञान, भक्ति और भगवान की महिमा के प्रचारक हैं। क्या है? प्रचारक, मीडिया हाउस। हाँ, यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ, ऐसे देते रहते हैं। यही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो वो इधर उधर की खबर जो है ना, जहाँ जरूरी होता है वहाँ देने लगते हैं। और हमारे वहाँ नारद जी के बारे में कैसी गलत बातें बैठा दी गई हैं कि जहाँ देखो वहाँ नारद जी झगड़ा लगाने पहुँच जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है ना नारद जी के बारे में। ऐसे नारद जी नहीं हैं। नारद जी भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, भक्तों को भगवान से जोड़ते हैं। लेकिन आज वो बहुत उदास हैं, दुखी हैं। तो ये जो 4 ब्रह्मर्षि हैं, सनकादि ऋषि, ये कहते हैं, नारद जी आप काहे मुंह लटकाए पड़े हैं? अरे कोई शादीशुदा आदमी रोए, दुखी हो तो समझ में भी आए कि बीवी ने कुछ मांगा होगा, नहीं दिए होंगे तो मारा होगा। हो सकता है स्कूल का फीस समय पे ना जमा कर पाए तो प्रिंसिपल ने डांटा होगा। दुनिया भर के संकट रहते हैं गृहस्थ जीवन में। और जिसका बाल बच्चा कोई नहीं है, वो वैसे मुंह लटकाए पड़ा हुआ है, कौन सा दुख है आपको? नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर आया। मतलब नारद जी देवता लोग छोड़ के, देव लोग छोड़ के यहाँ हम लोग के लोक में आए। नारद जी कहते हैं, हम पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए। ये सब नाम सुने आप लोग ना? पुष्कर, वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है ना, राजस्थान में अजमेर के आगे है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है पूरे ब्रह्मांड में, तो वहाँ दर्शन का बड़ा पुण्य है। तो पुष्कर गया, प्रयाग का नाम सुना ही आपने, जहाँ कुंभ लगता है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी, कहते हैं काशी में जो मरता है भगवान को प्राप्त हो जाता है। गोदावरी, ठीक है, गोदावरी एक नदी है, नासिक में इनका स्थान है। हरिद्वार का नाम सुना है आपने? हरिद्वार का मतलब समझते हैं?
जो हरि का द्वार है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है उमेश, ठीक है ना, उमेश या पिंटू, ठीक है, या चिंकी, हाँ, तो उसने अपने घर के सामने लिखवा दिया चिंकी द्वार, मतलब चिंकी के घर में घुसने का वो द्वार हो गया। तो हरिद्वार मतलब जो हरि को पाने का, हरि के घर में जाने का द्वार है, उसको कहते हैं हरिद्वार, ठीक है। अब हम ऐसे समझा रहे तो आप लोगों को थोड़ी बहुत हंसी आ रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। नारद जी कहते हैं सब जगह मैं इधर उधर घूमता रहा, कहीं भी मन को संतोष नहीं मिला। हम लोग क्या करते हैं, जब तकलीफ होता है तो सोचते हैं चलते हैं हरिद्वार घूम के आते हैं, कहीं बाबा जी के आश्रम में रह के आते हैं, काशी भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके आते हैं, सुकून के लिए ना, शांति के लिए ना, परम तत्व की प्राप्ति के लिए। लेकिन वहां जाके भी सुख शांति नहीं मिला। नारद जी बहुत दुखी हैं। वो कहते हैं कि जब मैं गया, चारों तरफ देखा तो हमको बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुखी हुए हम। यहाँ पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं। यहाँ न सत्य है, न शौच है, न दान है, कुछ भी नहीं है। सब एकदम से भ्रष्ट लोग हो गए हैं। अपने आश्रम का जो नियम है उसका कोई पालन नहीं कर रहा है। वो बाबा जी के आश्रम की बात नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, ये 4 आश्रम है हमारे सनातन धर्म में। सुना होगा ना आपने, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, जब बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है तो पढ़ाई लिखाई वाले काल को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। वो चुपचाप ईमानदारी से खाली फोकस पढ़ाई पे रखता है। अभी तो खराब हो गया हालत, पढ़ाई पे फोकस ही नहीं रहता। फोकस सारा कहाँ रहता है? मोबाइल पे रहता है। बोलो सही बात है ना? वही 5 साल के बच्चे इतने दुष्ट हैं, कहना नहीं चाहिए। माता पिता को सब ब्लैकमेल करते हैं, फोन ना दो तो लगेंगे चिल्ला चिल्ला के रोने। अब लड़का रोए कि उसको चुपवाया जाए, चुप कराया जाए, तो अमृत पकड़ा देती है माता जी। ऐसा अमृत है कि बाबू सोए ना, खाना ना खाएं, घुसे पड़े रहें। ये आदत आप लोग मत पकड़ाइए। अब बच्चा मोबाइल के लिए रोए ना तो 2 थप्पड़ जोर से लगाइए, ऐसी जगह लगाइए दांत उतना टूटे उसका, ठीक है, और चोट वोट ना आए। हाँ, खाली अंदर से फील आए इसको, फिर मांगेंगे मार पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हम लोग पकड़ा देते हैं, हम लोग मतलब आप लोग। हाँ, तो नारद जी समझाते हैं, बताते हैं सनकादि ऋषि को कि इतना ही नहीं, जो साधु संत कहे जाते हैं वो सब के सब पाखंडी हो गए हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। देखने में जो विरक्त हैं, विरक्त में समझती हैं, त्यागी, सब कुछ छोड़ दिया उसको विरक्त कहते हैं। देखने में जो विरक्त हैं वो खाली कहने के लिए विरक्त हैं, बाकी दुनिया भर की चीजों में आसक्त हैं। आसक्त समझते हैं किसे कहते हैं? लगाओ, इससे लगाओ, उससे लगाओ, ये चाहिए वो चाहिए। घरों में स्त्रियों का राज्य है, ढेर सारी चीजों का संग्रह करके रखी हैं। साला लोग सलाहकार बने हैं। साला समझते हैं आप लोग? बच्चे के मामा को पापा का साला कहते हैं। हाँ, या दुल्हन के भैया को हाँ दूल्हा का साला कहते हैं। हाँ, तो अब दुल्हा लोगों का भी हाल ऐसे है। भागवत जी कितने साल पहले लिखा गया होगा सोचो। तो उस समय से लेके ये चीज़ अभी तक चली आ रही है कि शादी हो गया कलयुग में ना, तो भाई छूट गए और साला मिल गए, फिर वही सलाहकार बने रहेंगे। जमन काम करना साला से पूछ के किया जाएगा। साला, अच्छा आदमी ऐसे बोलता रहता है साला, देखो दोस्त नाराज हो सकता है लेकिन साला नाराज नहीं होता है। हाँ? तो कहते कलयुग के दोष देख करके हम बहुत बहुत दुखी हुए। पृथ्वी पर विचरण करते करते हम यमुना तट पहुंचे। यमुना तट पहुंचे तो मैंने देखा एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति। एक युवती
अत्यंत खिन्न मन से यमुना जी के किनारे बैठी हुई है। मुझे देखकर युवती खड़ी हो गई और व्याकुल होकर के कहने लगी, भो भो साधो शरणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशयः। भो भो साधो शरणं तिष्ठम्, भो भो साधो शरणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। युवती ने कहा, हे महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका तो दर्शन ही संसार के सभी पापों को सर्वथा के लिए नष्ट कर देने वाला है। आपके वचन से हमारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा, हमको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, देवी तुम कौन हो, और ये दोनों तुम्हारे साथ जो पुरुष हैं ये क्या हैं, कौन है, क्या लगते हैं? युवती कही, मेरा नाम भक्ति है, और जो दोनों हमारे साथ पुरुष दिख रहे हैं ये हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब ऐसा सुनते हैं नारद जी तो उनको बहुत आश्चर्य होता है। माता एकदम रूपवती, जवान, और बच्चे अत्यंत वृद्ध स्थिति में दिख रहे हैं। भक्ति जी बताती हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे बहुत सम्मान मिला, और गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग करके हमारे स्वरूप को बिगाड़ दिया। देखो ये जो भक्ति जी है ना, वो नदी की प्रतिबिंब है, नदी रूप है, ठीक है ना। अब देखियो आज भी नदियों का क्या हाल हो गया है। हर नदी पर सरकार बिजली बनाने का कारखाना लगा रहा है और वो नदी के मूल स्वरूप को बिगाड़ दे रहा है। तो वही कह रही हैं यहाँ पर, ये दोनों बूढ़े मेरे पुत्र हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यहाँ वृंदावन के यमुना के तट पर आकर के हम तरुण कैसे हो गए और हमारे बच्चे ऐसे के ऐसे बुजुर्ग क्यों रहे। तो वृंदावन में जो ना भक्ति का बहुत बोलबाला है, बहुत प्रभाव है। हाँ, वहाँ कीर्तन भजन सत्संग हमेशा होता रहता है, हरि नाम सुमिरन होता रहता है। तो भक्ति को वहाँ से पोषण मिला। लेकिन ज्ञान वैराग्य वहाँ भी बहुत न्यून है। ज्ञान वैराग्य किसे कहते हैं? ज्ञान वैराग्य उस ज्ञान, उस तत्व को कहते हैं जिसके जरिए हम स्वयं को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं। और वैराग्य तो आपको मालूम ही है कि अगर सामने बहुत अमूल्य कोई धनराशि पड़ी हुई है, कोई वस्तु पड़ा हुआ है और उसको पाने की इच्छा न होना, उसको वैराग्य कहते हैं। और यहाँ तो आदमी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लुढ़क जाता है, मिल जाता। हाँ, भंडारा होता है तो आदमी इतना लालची हो जाता है कि खुद भी खाता है, घर भी ले जाता है। हम इसके बहुत बहुत निंदक हैं। हमारा कहना है कि कहीं भी मंदिर में भंडारा हो या किसी के घर में भोजन हो, आप सब परिवार जाइए, वहाँ भोजन करिए, और भोजन जब सब लोग करके अपने अपने घर चले जाएं, तब जाके कहिए कि भैया थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, घर ले जाना है। अब होता ऐसा है अम्मा कि भंडारा में 200 लोग खाने के लिए खड़े हैं और पहले पंगत में जो बैठा है वो खाना भी खा रहा है, साथ में थैला भी लेके बैठा हुआ है, टिफ़िन। हाँ, और इतने देर में खाना कभी और शॉर्ट हो जाता है। वो बाजू वाला खड़ा होकर बेचारा घर से आता है भोजन करने, प्रसाद पाने, वैसे पड़ा बैठा हुआ है। मतलब एक कॉमन सेंस है, आप लोग समझिएगा इसको, कि कहीं भी भंडारे में जाइए ना, ये हम ज़रूर कहते हैं सबसे, आप भोजन पाइए, मन से पाइए, और जो और आपके पीछे खड़े हैं लोग ना, उनके लिए भंडारा छोड़ के आइए। हाँ, किसी ने हमको कहा पता है स्वामी जी, हम भंडारे में जब भोजन करते हैं ना तो 2 पूड़ी खाएंगे, 3 पूड़ी खाएंगे, 4 खाएंगे। हाँ, और जब घर लेके आएंगे ना तो बहुत एक्स्ट्रा लेके आते हैं, और बाद में वो खराब हो जाता है, खा ही नहीं पाते हैं, और फिर किसी के हक नहीं लगता है वो। हाँ, तो जब भी भंडारे में जाइए, भंडारा 3-4 बजे तक क्लोज हो जाता है,
उस समय जाके अपना बोरा बिस्तर सब लेके जाइए, बड़ा बड़ा ट्रंक भर दो भैया, भर देंगे खुशी खुशी, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है अब आगे। तो हम बात कर रहे थे, क्यों ये बात कर दी, लालच, वैराग्य है ही नहीं। हाँ। आप एक बात और भी जान लो, हम हिंदुस्तानी इतना खाते हैं कि हमारी शरीर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बोलती नहीं है ना, इसलिए चुपचाप पड़ी रहती है। कहती बेटा खा लो और खाओ, रात को बताते हैं तुम्हारे साथ क्या होगा। तो आदमी खा के जाता है, फिर कहता है अपने दुल्हन से, अजी सुनती हो क्या, तो आज बोला देना। तो अरे हम कोई जोक नहीं सुना रहे ना, हम लाइफ की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा सबके साथ होता है, मतलब देखा जाता है ऐसा। तो वही भक्ति कहती हैं कि भक्ति के प्रभाव से हम तो ठीक हो गए, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे कैसे हैं। भक्ति कहती हैं इनके ऊपर कलयुग का प्रभाव है, इसीलिए ज्ञान वैराग्य किसी के जीवन में नहीं है और ये पोषित नहीं हो पा रहे हैं। नारद जी भक्ति के दुख को देख करके भूलोक छोड़ करके परम धाम उसी दिन चले जाते हैं और बहुत बहुत यत्न करते हैं भक्ति के बच्चों को ठीक करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए। सूत जी कहते हैं भक्ति के वचन को सुन करके नारद जी को बड़ी करुणा आई। हाथ डुलाकर, मतलब हिला डुलाकर हाथों से जगाने की कोशिश करते हैं नारद जी, पर जगते नहीं है ज्ञान और वैराग्य। वेद ध्वनि सुनाते हैं, वेदांत घोष करते हैं, बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाते हैं, लेकिन दोनों जम्हाई ले करके फिर सो जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे नारद खेद मत करो, हे मुने सुनो, यह उद्योग, यह कोशिश तुम्हारा सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म करो। अब ध्यान से सुनना, आकाशवाणी में ध्वनि उत्पन्न होती कि नारद सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म। अब नारद जी को समझ में नहीं आता सत्कर्म किसे कहते हैं। आकाशवाणी सुनते हैं और उसके बाद नारद जी जानने की कोशिश करते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सूत जी कहते हैं शौनक जी, ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके नारद जी आकाशवाणी में सुनाई देने वाले शब्द के मर्म को समझने के लिए बदरी वन पहुंच गए। वहां खूब तप करते हैं। सनकादि मुनि उनको वहीं देखते हैं। और आपको याद है ना, पहली मुलाकात हुई थी तो सनकादि मुनि कहते हैं नारद आप दुखी क्यों हैं। तो दुख का ये सब कारण था। नारद जी बता रहे थे कि पृथ्वी लोक पर हम गए थे, वहाँ पे पाखंड, हाँ, लोगों के जीवन में दोष इतना फैल गया है कि मुझे सुख शांति नहीं मिला। तब तक पहुँच गए जमुना के तट पर, वहाँ एक देवी से मिलना हुआ। देवी तरुणी थी, जवान थी, उनके 2 बच्चे वृद्ध थे। उनको देख के हमको बड़ी दया आई। अब वही मैं सुना कि सत्कर्म करने से उनका हाल ठीक हो जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ठीक हो। नारद जी कहते हैं महात्माओं, आपका बड़ा कृपा कि आप इस वक्त हमारे समक्ष प्रकट हुए, आपका सत्संग मिला, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। बतलाइए, आप सब कृपा करके हमें समझाइए, आकाशवाणी ने जिस बात को, जिस विषय को हमारे सामने रखा, सत्कर्म, वो साधन क्या है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार से सुखी हों, हमें रास्ता बताइए, हमारा मार्गदर्शन करिए। सनकादि कहते हैं देवर्षि आप चिंता न करें, अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग गुप्त रहा है। उसका उपदेश करने वाले पुरुष प्रायः बहुत भाग्य से प्राप्त होते हैं। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है वह पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को कहा है। मुक्तिदायक कर्म होता है ज्ञान यज्ञ।
तो ज्ञान यज्ञ करना होगा, इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा, भक्ति को बड़ा आनंद प्राप्त होगा। सनकादि कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ करने के लिए सबसे सुंदर साधन है भागवत जी की कथा, जिसका लेखन महर्षि वेदव्यास ने किया। कहते हैं कि ज्ञान तो सब जगह है, ठीक ना, लेकिन भागवत कथा दूध के घी समान है। जैसे दूध में घी तो है, लेकिन वो दूध टिकाऊ नहीं होता है, पर जब घी बन जाता है तो उस घी का सेवन बहुत लाभकारी होता है। गन्ने के वो देखा ना, गन्ना देखा ना, तो गन्ने में रस तो होता है, लेकिन अगर उसका रस आप आनंद के लिए चूसें तो कई बार दांत टूट जाता है, लेकिन मशीन से कोई निकाल के पिला दे तो कितना मजा, आराम से आदमी पी ले, नुकसान ना हो। तो कहते हैं भागवत कथा रस रूप है। पूर्व काल में वेद वेदांत के पारगामी जिन्होंने गीता की रचना की, भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र के सागर में गोते लगा रहे थे। उस समय हे नारद जी, आपने ही तो उनको सुनाया था ये भागवत कथा। तो चतुश्लोकी भागवत कथा 4 श्लोकों वाली नारद जी ने उनको सुनाया था। अब देखो बात समझो कि नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को भागवत कथा सुनाया और सुना करके भूल गए। अब फिर नारद जी सुनेंगे सनकादि ऋषि से और फिर जाके भक्ति के लिए वो सारा आयोजन भागवत जी का करेंगे। कई बार हमारे जीवन में ना ज्ञान होता है, लेकिन हमको स्मृति नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति समझाने वाला मिल जाता है ना, तो वो हमारे अंदर के ज्ञान पर पड़ा जो पर्दा है हटा देता है और फिर हमारा ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा जीवन यात्रा है ना, वो एक जन्म का नहीं है। कई जन्मों से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि हम स्वयं को जान न ले, पहचान न ले। जिस दिन हम स्वयं को जान लिए, पहचान लिए, अनुभव कर लिए, उस दिन जन्म मरण के इस भवसागर से, चक्र से सदा सदा के लिए हम छूट जाएंगे। नारद जी कहते हैं अब हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी के द्वारा कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेदों के पारगामी हैं, शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। सनकादि कहते हैं हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, वहाँ अनेक ऋषि मुनि रहते हैं। वह जगह अत्यंत सुंदर है, सुरम्य है, एकांत प्रदेश है। वहाँ कथा करने और सुनने वाले को बहुत लाभ होता है, क्योंकि शांत प्रदेश में, शांत जगह में कथा सुनने और कहने से कथा में मन लगा रहता है। तो हिमालय के क्षेत्र में हम लोग कथा सुन रहे हैं, यहाँ तो ऐसे ही बहुत सुंदर प्रकृति है। सूत जी कहते हैं इस प्रकार कह करके नारद जी, सनकादि जी श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने के लिए तुरंत गंगा के किनारे हरिद्वार पहुंच जाते हैं। चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि भागवत कथा होने जा रहा है। ये समाचार सुन करके भृगु, वशिष्ठ, च्वयन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छाया, शुक, जाजली, जहू, अनेक बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि कथा मंडप में, कथा स्थल में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे बहुत वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तोप सिंह, भूप सिंह, हाँ, अपने आप को बहुत बड़े वीर समझते हैं ना, तो वो लोग सोचते हैं कि हमको बुलाया नहीं तो कहाँ हम जाएं। भागवत जी के कथा में कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, आपको पता चल गया ना, अगर मन है तो जाके सुन लीजिए, समय है तो सुन लीजिए, लाभ होता है। उनको भृगु जी समझाते हैं और सबको लेके आते हैं। कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो जाते हैं। विधि विधान से पूजा होता है। पूजा होने के बाद
कथा आरंभ होता है। एकाग्रचित्त हो करके सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा सुनाने लगते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। थोड़ी देर कीर्तन करके फिर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। शरणं मम, श्री कृष्ण 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 शरणं मम। शरणं मम, श्री कृष्ण 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 शरणं मम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री व्यासदेव महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 समझते हैं? ऐसे समझिए कि कहा का सिक्का 18,000 दे दिया जाए गिनने के लिए, कितना मजा आएगा ना। अब 20-20 रुपया का नहीं, 2-2 हज़ार वाला गिनना तो बहुत इजी है। कितना होगा 2-2 हज़ार वाला नोट? 18,000 कितना नोट होगा? 18,000 रुपया में 2-2 हज़ार का नोट कितना होगा? 9 होगा। ताली हो जाओ। हाँ, अब और कुछ नहीं पूछेंगे, उतने पूछो जितना बता दे कोई। हाँ, किसी को बेइज्जत करने के लिए कभी नहीं पूछना चाहिए। हाँ, ऐसा सवाल पूछेंगे जो बता ही ना पाए, ये गलत बात है।
18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित का ये संवाद है।